रील, लेकिन रील एक नशा है, और रील एक नशा है, ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी, जो खुद भी रील बना रहे हैं। खैर, खबर आपको दे देती हूं। देश की जेनसी पीढ़ी को राहुल गांधी अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2027 के शुरुआती महीनों में देश के 5 राज्यों में इलेक्शन है। यूपी और पंजाब और उत्तराखंड जैसे स्टेट पर राहुल गांधी की सीधी नजर है। राहुल गांधी इन राज्यों में लगातार एक्टिव मोड में है और कल छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए प्रयागराज में शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। राहुल गांधी डबल इंजन की सरकार पर सीधे अटैक कर रहे हैं। कहते हैं कि सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। रील 21वीं सदी का नशा हो गया है। सरकार नौकरी नहीं दे रही है, लाखों करोड़ रुपए के लिए जाते हैं और बदले में बीए-एमए की डिग्री मिल रही है। हालांकि मुझे इस पर थोड़ी आपत्ति यह है कि बीए-एमए की डिग्री लाखों और करोड़ों में नहीं मिलती है। मैंने भी बीए-एमए की डिग्री की है और सरकारी कॉलेज से आराम से मिल जाती है। समस्या आती है जब आप इससे ऊपर एमबीए की डिग्री की कोशिश करते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री की कोशिश करते हैं, ठीक तो गलत तो नहीं कह रही हूँ ना, या डॉक्टरी की डिग्री की कोशिश करते हैं, वहां पर लाखों होते हैं। तो एमए बीए वालों को अभी परेशानी नहीं आई है वो। लेकिन हाँ, सर्टिफिकेट रोजगार की गारंटी तो नहीं दे रहा है। आज 1000 में से केवल 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिल रही है। राहुल गांधी ने क्या कहा, आप उन्हीं की जुबानी सुन लें। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। ये 21वीं सदी का नशा है। और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार। आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए। वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। खत्म, टाटा बाय बाय। कल कैसा था ये? अब चैप्टर खुला है। देखिए, पहले हम अनंत जी ने इस पे बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन चैप्टर अब आपका है, प्रयागराज वाला। हाँ, इनका भाई इन्हीं के कॉलेज में बोला उन्होंने। हाँ, हमारे कॉलेज का ग्राउंड है। घर में घुसकर गूंज है। ये है कि हमारे कॉलेज का ग्राउंड अब बहुत छोटा हो गया है। पहले का जो केपी कॉलेज का ग्राउंड था, उसमें अब 3 मैरिज हॉल बन चुके हैं, 1 विद्यालय चलता है। तो ग्राउंड इतना छोटा, वो ग्राउंड बहुत बड़ा हुआ करता था एक समय में। सचमुच वहां रैली करना, जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि उनकी उम्मीदों से 4 गुना अधिक सफल, मैं शब्दशः बोल रहा हूं, कांग्रेस के प्रदेश के एक नेता के आधार पर बोल रहा हूं, वहां जो लोग व्यवस्था में लगे थे उनके आधार पर बोल रहा हूं। वो कह रहे हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और चूंकि ये दिखा इसलिए नहीं क्योंकि शहर में लोग पूछ रहे हैं, हमने शहर के लोगों से बात की तो लोग कह रहे हैं कहीं तो दिखा नहीं, इतनी भीड़ होती तो शहरवा भी तो कुछ नजर आता। तो कह रहे हैं शहर में इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि लोग उस तरह से झंडा उड्डा लेकर नहीं गए, लेकिन लोग पहुंचे और अलग अलग जिलों से आए, सब जगह से आए। राहुल गांधी ने वहां जो करना था वो किया। लेकिन उसी शहर में जगह जगह पोस्टर भी लगे थे कि भाई जाना तो था रांची और चले गए प्रयागराज, जापान पहुंच गए, चीन। तो ये जो है ना कि प्रयागराज वाओ, रांची हाय, कैसे होगा वो कुछ लोग लिख रहे हैं। आजकल तो बड़ा क्रिएटिव लोग हैं तो वो लिख रहे हैं। लेकिन सुबह मेरे मित्र से बात हुई, पत्रकार हैं प्रयाग के। उन्होंने कहा, जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा कि अरे यार राहुल आए न, हमारे संपादक का बड़ा संकट हो गया। तो हम कहे क्या हो गया? कहे संपादक निकले, कहें कि अब क्या करें यार, 1 पन्ना लगाना पड़ेगा, आया है वो, इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, देश का नेता विपक्ष है, लिखे क्या? यानी संपादक का धर्म संकट ये था कि अब पूरा पेज तो देना ही पड़ेगा छात्रों की गूंज को, लेकिन हेडलाइन क्या लगाएं? राहुल जी कौन सी ऐसी नई बात कहकर गए, कौन सी ऐसी बात कहकर गए जो जिसको हम कहेंगे नहीं ये हेडलाइन हो गई? मैंने और कुछ लोगों से बातचीत की तो कहे कि भाई राहुल जी का तो इस शहर से वो नाता है। मैं वो फिरोज गांधी वाली कब्र की बात, मजार की बात नहीं कर रहा हूं, नेहरू जी वाली बात कह रहे हैं। मैं आनंद भवन, स्वराज भवन की बात कर रहा हूं। तो लोगों ने कहा वो कनेक्ट भी नहीं बता पाए। वो उम्मीद हम कर रहे थे कि जब यहां वो आए हैं तो इस शहर से वो कनेक्ट बताएंगे जो उनकी दादी, उनके पिताजी, इतनी पीढ़ियों का है ना,
4 पीढ़ी का वहां इतिहास है आनंद भवन और स्वराज भवन का। हाँ, ये जरूर एक बात दिखी, क्योंकि प्रियंका जी की बिटिया भी गई थी और स्वराज भवन में कुछ समय रही, तो एक मित्र ने और बताया, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अब ट्रस्ट में कुछ परिवर्तन देखने को मिले, क्योंकि सोनिया जी के बाद की पीढ़ी अब स्वराज भवन के ट्रस्ट में शामिल हो जाए। तो ये सारी बातें चली, लेकिन इसमें इतनी बात में किसी ने नहीं कहा कि इससे छात्रों को कोई भला होगा। मैं असली बात यहां कह रहा हूं।